कपिल भगवान कहते हैं माता जी, जीव जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अन्न में प्रवेश करता है। अन्न को माता पिता भक्षण करते हैं तो पिता के द्वारा मां के गर्भ में प्रवेश करता है। मां के गर्भ में पानी के बलबूला जैसी आकृति पहले होती है इसकी। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम दसाहेन च करकंधो पेश्यंडम ततः परम। एक रात्रि में पानी का बलबूला, 5 रात्रि में अंडा जैसी आकृति इसकी बनने लगती है। 10 दिन में जैसे बेर होते ना, बड़े वाले बेर, ऐसा इसकी आकृति बन जाती है अंडा जैसी। फिर धीरे धीरे 1 महीना का होता है, इसके हाथ पैर निकलने चालू हो जाते हैं उसी में से। 3 महीने का जब होता है तब इसके अंगों का पूरी तरह से विकास होने लगता है। बालक है कि बालिका है, इसके भेद 3 महीने में प्रकट हो जाते हैं। 4थे महीने में ये हिलना डुलना चालू करता है तो जरा में इसको लपेट दिया जाता है और 5वें महीने में भूख प्यास इसको प्रभावित करने लगती है तो भगवान इसके नाभि में एक आप्यायनी नाम की नाड़ी फिट कर देते हैं। माताजी भोजन करती हैं और उसी भोजन को ये नाभि के द्वार से ग्रहण कर लेते हैं। 6 महीने में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। भूख प्यास सुख दुख का अनुभव सब अच्छी तरह से इसको होने लगता है। कभी कभी माताओं का उस समय मन बहुत चलता है खाने पीने का, तो स्वाद में कभी बहुत चटपटा खा जाती हैं, तीखा भोजन। मध्य प्रदेश में तो उसके बिना भोजन बन ही नहीं सकता। जब तक बढ़िया तड़का न लगे तब तक भोजन में स्वाद नहीं आता। तो जब कोई तीक्ष्ण भोजन माताएं करती हैं तो वो तीखापन जो है वो उसके कोमल शरीर का जब स्पर्श करता है तो उसके पूरे शरीर में वेदना होने लगती है। सर्वांगोत्थित वेदना। कोई चटपटी वस्तु जब उसके निकट आती है तो तड़फ जाता है। उसके हिलने डुलने का अनुभव माता को भी होता है। 7 महीने में जब पूरी तरह ये परिपक्व हो जाता है तो भगवान इसको 100 जन्म की याद दिलाते हैं कि तुमने किस जन्म में क्या किया था, देख लो अपने जन्मों का हिसाब। तो जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ऐसे ही प्रभु इसको इसके कर्मों की फिल्म दिखाते हैं। 1 जन्म की नहीं, 100 जन्मों की। और ये उन जन्मों का स्मरण करके, उन जन्मों के कर्म देख देख करके फिर बड़ा दुखी होता है। अरे राम राम, मैंने कैसे कैसे काम किए। तत्र लब्ध स्मृतिर्जे देवात् जन्म कर्म शतोद्भवम। 100 जन्मों का जब स्मरण दिला के भगवान इसको याद दिलाते हैं, देख तूने क्या क्या काम किए, इसलिए आज यहां पड़ा है। तब ये बहुत दुखी होता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु आज मैं आपसे सौगंध खाता हूं कि अब दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण इस भयंकर नरक में मुझे दोबारा आना पड़े। क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जीव को मां के गर्भ में जो दुख होता है, कष्ट होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। घोर नरक की तरह बंधा हुआ है, हिल डुल सकता नहीं, कष्ट हो रहा है और वहीं पर छटपटा रहा है। मलमूत्र का भांड भी वहीं है।
छोटे छोटे कीटाणु भी गर्भ के होते हैं जो उसे कभी कभी काट लेते हैं, छटपटा के रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। 9 महीने इस प्रकार से मां के गर्भ में बहुत कष्ट पाता है। फिर जब भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैं शपथ लेता हूं कि दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो इस नरक में आना पड़े, तो भगवान द्रवित होकर प्रसूति वायु के माध्यम से इसको मां के गर्भ से बाहर निकालते हैं। प्रसूति वायु की पीड़ा जो मां को भी बहुत असह्य होती है, और जितना मां को कष्ट होता है बच्चे को जन्म देने में, उससे कहीं ज्यादा बच्चे को कष्ट होता है जन्म लेने में। भयंकर। कभी कभी बच्चा जन्म लेते समय उस पीड़ा से बेहोश हो जाता है, उसे होश भी नहीं रहता, इतनी पीड़ा होती है। बाहर जब निकलता है तो संसार में खूब खुशियां मनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। परंतु ये खुशियां कब मनाई जाती हैं? जब बच्चा पैदा होते ही रोता है। कबीरदास जी ने इसका बहुत गहराई से अनुभव करते हुए कहा, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम जब पैदा हुए तो हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अब कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब शरीर त्याग करके इस संसार से विदा हो तो दुनिया तुम्हारे लिए रोवे और तुम मुस्कुराते होगे, प्रसन्न चित्त होकर के संसार से जा सको। बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय कष्ट, फिर बाल्यावस्था में कष्ट, बचपन में काय का कष्ट। बोले बच्चा पैदा तो हो गया, अब पड़ा है, भूख लग रही है तो कुछ मांग तो सकता नहीं, रोने लगता है। अब मां ने समझ लिया कि भूखा है तो दूध पिला दिया, निर्भर तो मां के ऊपर है। अब पता चला मच्छर काट गया तो मच्छर काटने पर भी रोएगा ही, वो न तो खुजा पा रहा है न किसी को बता पा रहा है कि खटमल ने काट लिया कि मच्छर ने काट लिया, वो तो रोएगा केवल। अब मां ने उस वक्त समझ लिया कि अरे भूखा है, तो मां तो भूखा समझ करके दूध पिलाई जा रही है और वो मच्छर के काटने से रोए जा रहा है, दूध ही नहीं पी रहा, केवल रो रहा है। तो मां को लगा शायद पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट सूतने लग जाती है। अरे लगता है कान में दर्द हो रहा है, तो कान में तेल डालने लगती है। रुदंतम विगत ज्ञानम, बच्चा सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं जानता। कोई पेट में दर्द हुआ तो रोएगा, कान में दर्द हुआ तो रोएगा, जो भी कष्ट होगा वो रोएगा। अब मां को जो समझ में आ जाए वो इलाज कर देगी। पेट के दर्द से रो रहा है तो कान में तेल डाल रही है, कान के दर्द से रो रहा है तो पेट सूत रही है। इसलिए बचपन में भी बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। मां संवेदनशील हुई, समझदार हुई तो ठीक से संभाल लेती है, और नहीं तो महाराज माता के द्वारा भी बच्चों को बड़े कष्ट होते हैं। तो फूहर मां मिल गई कोई तो बच्चों की और विडंबना कर देती है। इसलिए संसार में कष्ट ही कष्ट है, दुखालय है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, अंतकाले महादुखम, तस्मा जागृति जागृति। इसलिए जागो और ऐसा कर्म करो कि इस दुख के दलदल में दोबारा न गिरना पड़े।
बड़े होने पर जब संसार बसाते हैं तो संसार में भी बड़े कष्ट हैं, सब स्वार्थी हैं, सब बनावटी बातें करते हैं।